दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म हाउसफुल 4 के बारे में। कहानी यह है कि अक्षय कुमार, रितेश, बॉबी देओल लंदन में है और इनकी नाई की दुकान है, यानी ये लोगों की हजामत करते हैं। इनके पास एक गुंडे के शरद केल करके 5 मिलियन पाउंड है जो इनको लौटाने हैं। दूसरी तरफ रंजीत साहब एक बहुत अमीर आदमी है जो गले में एक नंगी औरत का लॉकेट पहनते हैं और दोनों हाथों में 3-4 लड़कियों को दबा कर रखते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, पूजा, कृति सेनन और कृति खरबंदा। अब यहां अक्षय की रियल एज दिखाई गई है। उनकी दाढ़ी मूंछ वाइट है, सर के बाल वाइट हैं। बॉबी देओल भी काफी बूढ़े हैं, मगर ये तीनों तकरीबन 30 साल की लड़कियों को फंसाना चाहते हैं, उनसे इश्क लड़ाना चाहते हैं, जबकि वो लड़कियां इनकी पोतियां दिखती हैं। खैर, शादी तय हो जाती है और शादी इंडिया में एक जगह होनी है जिसका नाम है सितमगढ़। जब ये सब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो सितमगढ़ 1419 का किला है, जो अब एक होटल बन चुका है, जिसका मैनेजर जॉनी लीवर है और बेल बॉय चंकी पांडे है। इनको देखते ही चंकी पांडे पहचान लेता है कि ये सब कभी उसी रियासत में थे। अक्षय कुमार बाला प्रिंस था, बॉबी देओल एक वफादार अंगरक्षक था और रितेश एक भांड था जो डांस सिखाता था। रंजीत साहब वहां के राजा थे और ये तीनों लड़कियां ही उनकी बेटियां थी। राणा दगुबती और शरद केलकर विलन थे। इन तीनों लड़कों की उन तीनों लड़कियों से शादी होने वाली थी और उस शादी का मंडप गिरता है और उसमें ये सब लोग मारे जाते हैं और इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद फिल्म फिर प्रेजेंट टाइम में चलती है, यानी 2019 में 600 साल बाद। अब अक्षय कुमार को तो याद आ चुका है, बट बाकी लोगों को याद नहीं आया। तो चंकी और अक्षय मिलकर सबको एक एक करके याद दिलाने की कोशिश करते हैं और यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि 600 साल पहले जिस लड़की से शादी होने वाली थी, अब उससे नहीं हो रही है, अब उसकी बहन से हो रही है। और एक एक करके सबको याद आते जाता है। क्लाइमैक्स से तकरीबन 15 मिनट पहले एक सीन आता है जिस पर हंसी आती है कि अक्षय कुमार के पिछवाड़े में विलन ने 4 चाकू मार दिए हैं और उन 4 चाकू को लेकर ही वो यहां वहां चल रहा है। मुझे लगा कि अब क्लाइमैक्स तक अक्षय ऐसे ही रहेगा और क्लाइमैक्स में तो कम से कम हंसी आएगी, मगर 2 सीन के बाद ही तीसरे सीन में वो चाकू गायब हो जाते हैं और अक्षय बिल्कुल ठीक हो जाता है। भाई, साजिद नडियाडवाला की कहानी है तो फिर ये तो छोटी मोटी बात है। स्क्रीन प्ले डायरेक्टर फरहाद शामजी को मिलाकर 6 राइटर्स ने लिखा है। उसके बावजूद भी इतना घटिया लिखा है कि इसको घटिया कहना घटिया वर्ड की इंसल्ट है। डायलॉग्स भी इतने खराब हैं कि कहना जरा मुश्किल है कि फिल्म ज्यादा खराब है या डायलॉग्स ज्यादा खराब है। बट फिल्म में 2 फेमस डायलॉग्स है जो बार बार आते हैं। एक है टट्टी चाट ले, दूसरा है कि मेरे ऊपर हक दे। इस फिल्म के कर्ता धर्ता 3 साजिद हैं, साजिद खान, साजिद नडियाडवाला और साजिद शामजी। आप तीनों साजिद को शर्म तो नहीं आई होगी भाईजान ये डायलॉग से लिखते हुए और यूज करते हुए। म्यूजिक सुहेल सेन का है और एक गाना बढ़िया है, एक चुम्मा, जो अल्तमस ने गाया है। बाकी गाने बेहद घटिया और वाहियात हैं। रही सही कसर एडिटर भगत साहब ने पूरी कर दी, जिन्होंने इस फिल्म को 2 घंटा 35 मिनट का रखा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो फिल्म देखने आए वो कभी जिंदगी में इस फिल्म को भूले नहीं। डायरेक्शन 80% फिल्म साजिद खान ने शूट की है। साजिद खान फराह खान के भाई और कुंदर साहब के साले। इस फैमिली में 3 डायरेक्टर हैं और इतने गजब के डायरेक्टर हैं कि इनसे घटिया फिल्म ना इस वक्त में कोई बना सकता
ना आने वाले वक्त में कोई बनाएगा। और जब बॉलीवुड की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो यह सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक फैमिली थी जिसमें 3 डायरेक्टर थे और तीनों एक से बढ़कर एक घटिया किस्म के थे। जब साजिद मीटू में फंस गए तो उसके बाद बाकी 20% फिल्म फरहाद शाम जी ने शूट की है। वो भी बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। ये वही हैं साजिद फरहाद जोड़ी वाले। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी एंटरटेनमेंट, वो भी कोई कम वाहियात नहीं थी। तो इन दोनों साजिद ने यह साबित कर दिया है कि इनसे घटिया डायरेक्टर आज की तारीख में हिंदुस्तान में नहीं है। एक्टिंग अक्षय, रितेश और बॉबी ने ही नहीं बल्कि सबने इतनी घटिया और वाहियात की है कि जब ये फिल्म देखेंगे तो खुद से ही नजरें नहीं मिला पाएंगे, खुद से ही ये पूछेंगे कि इनको वाकई ही एक्टिंग आती है या ये भूल चुके हैं। और लड़कियों के पास तो एक्टिंग करने के लिए कुछ था ही नहीं सिवाय नाच गाने के या यहां वहां भागने के। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रोजेक्ट कैसे बना होगा। प्रोड्यूसर साजिद ने अक्षय से कहा होगा कि भाई आप काफी फिल्में देशभक्ति की दे चुके हैं और लोग बहुत आपका मजाक बना रहे हैं इस वक्त, तो अब हाउसफुल 4 कर लेते हैं। अक्षय ने कहा होगा भाई जी डन। साजिद ने कहा कि कहानी मैं लिखूंगा, कहानी ऐसी लिख दूंगा कि इस फिल्म का सुपर फ्लॉप होना तय हो जाएगा। अब डायरेक्टर भी इनको कोई ऐसा लाना था जो सुपर वाहियात फिल्म बनाए, तो इन्होंने कहा कि भाई साजिद से अच्छा कोई हो नहीं सकता। साजिद को एक टाइम में इन्होंने भगा दिया था क्योंकि साजिद ने कहा कि अक्षय कुमार को तो सुपरस्टार मैंने बनाया है, मेरे डायरेक्शन की वजह से फिल्में चली है, अक्षय कुमार के स्टारडम की वजह से नहीं। तो वो काफी हाथ पैर जोड़ चुका था, माफी मांग चुका था। तो साजिद और अक्षय ने डिसाइड किया कि भाई ये फिल्म उसी को दे देते हैं और साजिद के आने से ये तय हो जाएगा कि फिल्म सुपर फ्लॉप ही होगी। साजिद भी आ गया। अब हीरोइन में इन 3 लड़कियों को ये फिल्म ऑफर हुई तो वो कहां मना कर सकती थी, उन तीनों के पास तो वैसी ही बड़ी फिल्में नहीं आती। अब आज सारे फिल्म मेकर के सर पे एक बहुत बड़ा भूत है कि फिल्म किसी भी जेनर की बनाए, लव स्टोरी हो या कॉमेडी हो, बट बनानी बाहुबली की तरह है। तो इन सब ने मिलकर सोचा होगा कि भाई बड़े बड़े सेट लगाते हैं जैसे बाहुबली में है महलों के, और फिल्म को इतनी महंगी बना देते हैं कि ये फिल्म अगर 250-300 करोड़ का बिजनेस भी कर ले तो भी फ्लॉप ही हो। और बस इस तरह से ये इन सब ने मिलकर कारनामा तैयार किया है। कुल मिलाकर ये फिल्म इतनी लाजवाब है कि 2.5 घंटे में ही आपके दिमाग का दही बना देगी, आपको कान पकड़कर उठक बैठक करने पर मजबूर कर देगी, आपके होशो हवास उड़ाकर आपको ये गाने पर मजबूर कर देगी। बाला 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 हक डाला साला, बाला 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 दिमाग का दही कर डाला, बाला 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 घटिया है साला। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2, क्योंकि दिवाली है, बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो मेरे ख्याल में पब्लिक फिल्म देखने तो जरूर जाएगी। तो मुझे लगता है कि फिल्म तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर ही लेगी। टेक केयर।